फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। तो फैक्ट्री की स्लैब गिरने से कई मजदूर दब गए हैं। मलबे में दबने से 6 मजदूरों की मौत हुई है तो 6 घायल बताए जा रहे हैं। उधर मलबे से मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। निर्माणाधीन हिस्सा गिरने से ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके चलते अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल सबसे पहले जो प्राथमिकता है, रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर गोदावरी फैक्ट्री में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर स्लैब गिरने के चलते कई मजदूर दब गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, मौके पर कैसे हालात, क्या कुछ कार्य जारी? देखिए, घटना लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। मैं प्रवीण से कहूँगा पहले तस्वीरें दिखा दें कि गेट को गोदावरी इस्पात, जो हीरा ग्रुप का है, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, यहाँ पर घटना हुई। जो एसएसपी हैं रायपुर के डॉक्टर लाल उमेश सिंह, उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने ये बताया कि 6 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6 मजदूर जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल पहुँचाया जा चुका है। एसएसपी का ये दावा है कि और कोई उसमें दबा नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ मौके पर। प्रवीण, तस्वीरें दिखाते रहे, मैं बातचीत भी करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरे नाम है सरोज चंद्रवंशी, मैं जिला पंचायत सदस्य सभापति हूँ। क्या इस जानकारियाँ मिली आप लोग को? यहाँ जानकारी मेरे को 3:30 बजे से जानकारी मिली। 3:30 बजे से मतलब मालिक का कोई जिम्मेदारी नहीं है। मालिक का फर्ज है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके घर में सूचना करे, जिनका खत्म हो गए। अभी तक मालिक जानकारी नहीं दे। जो बच्चे अदर काम करते हैं उन लोग उनके घर पर सूचना किए तो उनके घर वाले लोग यहाँ पर आए। ये पूरे सरासर मृतक के परिजन है क्या आपके संपर्क में? है ना, यहाँ पर सब खड़े, उन लोग है ना, खड़े हैं। मगर ये पूरा मालिक का दोष है। मालिक यहाँ ना खेल का फैक्ट्री खोल कर रखे, मौत का फैक्ट्री है यही। कितने बार हो गया, मेरे को तो लगता है यहाँ कम से कम 15 लोग के मौत हो चुके हैं और कंपनी मालिक दबा रहे ये बात को। और हम यहाँ बैठेंगे धरना प्रदर्शन में, जब तक मालिक नहीं आएंगे यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं जिला पंचायत सदस्य सभापति सरोज चंद्रवंशी। बिल्कुल, देखिए, ये जनप्रतिनिधि लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अभी तक 6 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पे की जा रही है। तस्वीरें देखिए, जब ये घटना हुई है, प्रबंधन की ओर से इनका कहना है कि कोई भी अभी तक नहीं आया है। इसकी वजह से लोगों में जो है वो नाराजगी भी है। और प्रवीण से कहूँगा कि गेट की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए किस तरह से गेट को बंद करके रखा गया है। प्रवीण, इधर आइए। लोग कोशिश कर रहे हैं कि गेट के अंदर भी कुछ चीज़ें जो नज़र आ पाएँ, वो कोशिश है कि एक बार दिखाने की भी कोशिश हो कि किस तरह से अंदर में प्रशासन की टीम है। प्रवीण, अगर आप दिखा पाएँ तो इधर। प्रवीण, तस्वीरें अगर नज़र आ पाएँ भीतर की तो देखें कि प्रवीण बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गेट बंद है, लेकिन फिर भी तस्वीरें नज़र आ जाएँ। प्रवीण, यहाँ देखिए, अंदर में पुलिस के लोग नज़र आ रहे हैं, पुलिस बल नज़र आ रही है, लेकिन बाहर से बिल्कुल भी गेट बंद है और अंदर कोई जाने नहीं दिया जा रहा। भैया, आपको क्या जानकारी दी गई है अभी तक? यहाँ कुछ मजदूरों को दबे हैं, बता रहे हैं। किसी का नाम आया सामने? कोई परिजन मुलाकात? साहब लोग बताएंगे, बड़े साहब लोग। कौन है बड़े साहब? टीआई साहब लोग हैं। टीआई साहब हैं? चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि घटना जो है, घटना को लेकर अभी तक हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन एसएसपी से जब मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो एक बंद यूनिट थी उनका, उस पर शट डाउन लेकर वहाँ पर काम कराया जा रहा था और इसी दौरान जो है वो हादसा हो गया और हादसे में 6 लोग जो हैं उनकी दबने से मौत हो चुकी है। 6 लोग जो हैं वो घायल हैं। अस्मिता, बिल्कुल, 6 लोगों के घायल होने की यहाँ पर जानकारी। फिलहाल इस पूरे हादसे के बाद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और सभी की तरफ से जो कंपनी के मालिक हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो प्राथमिकता किसी भी हादसे के बाद होती है, सबसे पहले सभी का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाना, इस कार्य में कितनी तेजी देखने को मिली? देखिए, एसएसपी से जब हमारी टेलीफोन पे बात हुई तो उनका ये कहना था कि सारे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि है, लेकिन उनकी अभी डिटेल साझा नहीं की गई है और 6 लोग ही घायल हैं, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है, ऐसा एसएसपी ने टेलीफोन पर बताया है। हालांकि पुलिस बल है, देखिए अंदर में जो अभी गेट को पूरी तरह से बंद रखा गया है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रवीण से कहूँगा अगर संभव है तो यहाँ से अगर कुछ तस्वीरें दिखा पाएँ तो। प्रवीण, अगर इधर से कोई एक मिनट बेटा, ये तस्वीरें देखिए अगर नज़र आ पाए तो प्रवीण से मैं कोशिश करूंगा कि अंदर पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं किसी से, कुछ मजदूर और जो अन्य वर्कर हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। अंदर एक एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ियां हैं। इसके अंदर घटना हुई कहाँ पर चीज़ें हैं वो उसकी अभी कोई जानकारी साझा नहीं दी गई है। ऐसे में
और अंदर से सबसे बड़ी बात नाराजगी इस बात को लेकर अस्मिता की कोई भी जानकारी नहीं देने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। नीलेश, अब लोगों में नाराजगी तो देखने को मिल रही है और स्वाभाविक है, जब तक उनके परिजन, उनके घर के लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कोई जानकारी नहीं रहेगी, उनके अंदर गुस्सा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस फैक्ट्री की डिटेल देखें, क्या इस फैक्ट्री में पहले भी हादसे होते रहे हैं? क्या ऐसी कुछ खबरें आई हो उससे पहले? लापरवाही किसी बात के लेकर जुड़ी हो? सुरक्षा अधिकारी बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं, अभी कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अभी क्या हुआ है बताइए ना। सुरक्षा अधिकारी है हमारे साथ, बताइए ना आप, क्या नाम है आपका? बताइए ना क्या हुआ है, बताइए प्लीज। देखिए, प्रबंधन के लोग तस्वीरें दिखाने से नाराज जरूर हो रहे हैं। अभी हमारे कैमरा साथी पर नाराज हो रहे थे कि तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, हकीकत क्या है वो नहीं बता रहे हैं। बताइए सर, क्या हकीकत? पता करने गए हैं ना, अंदर आएगी। अभी तक 3:30 बजे से जानकारी नहीं है। प्रबंधन गए हैं अंदर, देख रहे कौन गया हैं। है सर, कुछ बताइए। हमारे तो। सीनियर सर लोग कितने गए। लोगों की मौत हुई है? अभी वो आके बताएंगे सर। मेरे तो गेट में ड्यूटी है ना। अच्छा, आपका क्या जिम्मेदारी है? मेरा गेट गेट में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। तो अभी तक कोई सूचना आई है? बाहर में इतनी भीड़ है, इतने लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? मैंने वही अधिकारी आके बताएंगे तभी बता पाऊंगा। तो कौन है सर, मैंने अंदर कौन जिम्मेदार है जो बता सकता है? आप किसी का नाम बता पाएंगे? बोला हूँ, किसको? रोहित साहू जी को बोला हूँ और अपने कौन है सीनियर रोहित साहू जी? CSR को जो देखते हैं। CSR जो देखते हैं। लेकिन प्रबंधन में हुआ क्या? 3:30 बजे के बाद आप लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई है? नहीं, अभी मेरा गेट में ड्यूटी है। बोलूँगा अंदर है, मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, तो अंदर तस्वीरें दिखाने से भी मना किया गया नहीं, तो अब वो अंदर लेके जाए, कुछ गिर जाएगा तो फिर आप मेरे को बोलोगे। कौन गिरेगा? नहीं गिरेगा। हमारा काम हम कर रहे हैं। आप लोग अगर जिम्मेदारी से बता दें तो ये नाराजगी नहीं होगी। नहीं, देखिए, अगर हमारे जो मीडिया पे नाराजगी दिखाने से कोई मतलब नहीं है। सीनियर अंदर गए हैं, वो सामने लाइए। समझ गया। सीनियर अंदर गए हैं, वो जैसे बाहर आएंगे जो भी हो जाएगा वो बताएंगे। आपको कितने बजे की जानकारी? अच्छा, कोई बात नहीं, जानकारी कितने बजे घटना की कुछ जानकारी है? कितने बजे घटना हुई है, कुछ ऐसा पता चला आपको? मैं तो खुद 2 बजे आया हूँ ड्यूटी पे, तब से मैं यहीं पर खड़ा हूँ। 3-4 बजे से 4 सूचना बजे। कब मिली कि घटना हुई है? कुछ ऐसा कुछ तो पता चला होगा। अभी 4-5 बजे बताएंगे। 4-5 बजे। देखिए, प्रबंधन हाय के नारे लग रहे हैं या लोगों में नाराजगी है। प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि अंदर की तस्वीरें ना दिखाए, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, घटना हुई कैसे, कौन इसमें, तो इसके पीछे की जिम्मेदार कौन है, ऐसा कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, प्रबंधन के एक तरफ से यहाँ पर चुप्पी देखने को मिल रही है। प्रशासन की टीम भी वहाँ पर मौजूद है और कोई भी तस्वीरें दिखाने से मना कर रही है। ऐसे में आखिर खामियां क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल बन रहा है। किससे बचाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल अस्मिता, यही सवाल है कि 3:30 बजे के आसपास की घटना है। इसको छुपाने के पीछे की वजह क्या है? हादसे होते रहते हैं, कई जगह हादसे हो जाते हैं, लेकिन आप उसको छुपाते हैं जब, तब सवाल बड़ा उठता है कि आखिर क्यों छुपा रहे हैं आखिर। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों छुपाया जा रहा है, किसके। आपको क्या जानकारी है सर? आपका क्या नाम है? मैं मनहन वर्मा हूँ, मैं जनपद सदस्य हूँ क्या धरसीमा जानकारी का। मिली है? मेरा प्रबंधक से बात हुआ था तो प्रबंधक बोले कि इम्पोर्टेंट है, अभी किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने सभापति को भी बोले, हमारे महिला सभापति है, उसको भी घुसने नहीं दिया। मालिक से भी बात हुआ है, कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। मामले के दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हम इसको नहीं देंगे। परिजन लोग भी आए हुए हैं, परिजनों को भी जानकारी नहीं दिया गया। परिजनों पर क्या आपका कोई अंदर में है? हाँ, मेरा साला है। क्या नाम है उनका? गोपी यादव। क्या है उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? फोन नहीं उठा रहा ना मेरा साला, फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा। उसका मोबाइल है लेकिन वो उठा नहीं रहा फोन। कोई जानकारी मिली है उसके प्रबंधन? मेरे 4 बजे से बात नहीं हुआ है। 4 बजे से? 4 बजे बाद में वो अंदर उसी यूनिट में थे जहाँ पर काम? पायलट में ही काम कर रहा है। वहीं पर कोई प्रबंधन की ओर से कोई सूचना परिवार वालों को? कुछ नहीं मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग वहाँ बलौदा बाजार से हैं। बलौदा बाजार से। डेली यहाँ पर आते हैं मजदूरी हाँ, के लिए? डेली आते हैं मजदूरी के लिए। आज सुबह मैं तो कितने बाहर में हूँ, बाहर काम करता हूँ। नहीं, लेकिन वो मैं जिनकी साला यहाँ बात, काम करता साला का जो नाम हूँ। हाँ, बताया। यही काम करता कितने हूँ। साल के हैं वो? 19 साल का है। 19 साल के। तो उनसे बात कब हुई थी आपकी? बात जब कब हुई थी? मॉर्निंग में हुआ 12 बजे। हाँ, क्या बताया उन्होंने? वो तो फोन उठा रहा है। नहीं, 12 बजे जब बात हुई थी तब क्या बताया? घर में था ना वो। अच्छा, तब घर में थे। हाँ। यहाँ काम पर कब आए? 2:10 आया था वो। 2:10 मतलब सेकंड शिफ्ट के? सेकंड शिफ्ट, 20 शिफ्ट आया था। और 4 बजे से फोन रिसीव नहीं हो फोन रहा नहीं रिसीव नहीं हो रहा है। उनसे कोई जान पहचान वालों से बातचीत हुई है? फोन नहीं अटेंड कर रहा, जान पहचान नहीं है। दोस्त अभी नया लगा था वो। हाँ। क्या करें अब? कब से लगे थे यहाँ पे? वो करीब 2 महीने हो रहा है उसको। 2 महीने का काम से। देखिए, इस तरह के संशय है लोगों के मन में। बहुत कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जब तक प्रबंधन की ओर से वो नाम जारी नहीं किए जाएंगे या प्रशासन की ओर से नाम नहीं जारी किया जाएगा, तब तक इस तरह के संशय बने रहेंगे। इनके साले जो थे वो वहाँ काम करने के लिए 2 बजे से आए थे, 4 बजे से फोन नहीं उठा रहे हैं और 4 बजे का ही वो समय है जो कि जिस समय हादसे होने का समय बताया जा रहा है। एक चीज और, क्या सभी जो लोग अंदर है सभी के फोन ऑफ करा दिए गए हैं ताकि किसी तरह की डिटेल बाहर ना आ सके? आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार यादव। हाँ? मुकेश कुमार यादव। मुकेश कुमार।
देखिए यही एक दिक्कत है, जितने लोग हैं वो फोन अगर कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग का संपर्क हो रहा हो, लेकिन प्रबंधन की ओर से कुछ नहीं बताया जा रहा है। अब गोपी यादव जो हैं उनका फोन लगाया जा रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है, यानी कि रिंग जा रही है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, एक बार लगाइए ना फोन, हमारे सामने लगाइए ना फोन, क्या आ रहा है रिस्पॉन्स। अस्मिता मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, आप लगाइए ना, उस नंबर पे लगाइए गोपी के, तो हम देखना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स कुछ आता है कि नहीं आता है। देखिए इनके जो जीजा हैं वो फोन लगा रहे हैं, मैं स्पीकर बंद है, ये वाला बंद, ये देख रिंग जा रहा है, नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। देखिए अब स्विच ऑफ बता रहा है, ऐसा इनका कहना है। प्रकाश जीपीएल करके ये बंद है, तो ये एक बड़ी दिक्कत है, फोन बंद आ रहा है। कितने देर तक रिंग जा रही थी? रिंग 4 बजे के बात किया हूँ मैं, 4 बजे के आसपास जा रही थी, सुना हूँ 12 बजे बात हुआ है मेरा, 4 बजे तक रिंग जा रही थी, अब रिंग भी नहीं जा रही है। अब देखिए स्विच ऑफ बता रहा है देखिए ना, फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है, ये ऐसा सुना रहा है, इनका स्पीकर खराब है फोन का, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर लगा रहे हैं उस पर स्विच ऑफ आ रहा है। अब ऐसे में क्या प्रशासन से कोई बात करने की कोशिश नहीं की आप लोग? अब कहाँ कोई सुनेगा तभी तो बात करेंगे ना, कोई आए प्रशासन, मीडिया वाले से प्रशासन पता चलेगा कि क्या हो रहा है करके। इस तरह की बड़ी संशय है अस्मिता, इस तरह की घटनाओं के बाद अगर मेरे साथ में पढ़ाई किया है, अच्छा हम जिस कॉल किया ना साथ में पढ़ाई किया, उसका दोस्त था मेरे साला का, उसका भी नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा आपके साले का भी बता रहा है, उनका भी दोस्त हाँ, का भी बता रहा है, दोस्त का भी बता रहा है, साथ में काम करते हैं। हाँ आप तो सुने ना स्विच ऑफ करके, हाँ स्विच ऑफ आ रहा है। तो अस्मिता बहुत इस तरह की दिक्कत है कि जब फोन नहीं लग रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसे में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं या जान पहचान वाले हैं, उनके मन में एक डर है, हालांकि भगवान करके वो सुरक्षित हो इनके लोग, लेकिन फिर भी अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, तो प्रबंधन की ओर से सुरक्षित रहे, किसी भी तरह की हानि यहाँ पर किसी भी साथी को ना हो। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया है, प्रबंधन की तरफ से चुप्पी साधी गई है, प्रशासनिक टीम तो पहुंची, क्या कोई शासन स्तर पर अभी तक पहुंचा, जनप्रतिनिधि पहुंचा? देखिए जो अभी कुछ देर पहले जनपद के जो पदाधिकारी थे उनसे बातचीत चल रही थी, उनका भी कहना था कि वो भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं प्रबंधन के लोगों से, लेकिन वो अभी तक कोई उनकी ओर से जवाब नहीं आया। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी कि जिस तरह से हमने अगर कोशिश की कि अंदर की कुछ तस्वीरें दिखा सकें, तो उस दरमियान वहाँ यहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो आके बदतमीजी करने की कोशिश की, हालांकि बाद में वो ठंडे पड़ गए। लेकिन इस तरह की जब जवाब आप नहीं देंगे, प्रबंधन की ओर से जब तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल बड़े उठेंगे, लोगों के मन में संशय भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। आखिर जो भी हादसा हो गया है तो उसका काम होता है नीलेश, और कब से ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, क्या इधर इससे पहले भी कोई हादसा हुआ कभी? देखिए ये पावर प्लांट है हीरा ग्रुप का, काफ़ी बड़ा ग्रुप है औद्योगिक क्षेत्र का, और काफ़ी पहले से इसका इतिहास है, काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है यहाँ पर। और जो जानकारी मिल रही है कि उनके एक फर्नेस यूनिट में जो है वो बंद पड़ गया था, शटडाउन लिया गया था 1 दिन का, और उस शटडाउन के दौरान मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एसएसपी ने जो हमें बताया, डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने, वो ये बताया कि शटडाउन के दौरान जब काम चल रहा था रिपेयरिंग का, उस दौरान वहाँ की छत एक फर्नेस की वो गिर गई, उसमें दबने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हैं, ये ऐसा एसएसपी का कहना है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ज़्यादा संख्या हो सकती है, संख्या छुपाने के लिए इस तरह की देरी की जा रही है कि किस तरह से उसको रोका जाए। ये बड़ा यूनिट है, कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारे प्रबंधन की बात कही जाती है, लेकिन ये बड़ी घटना अपने आप में दिखाती है कि उद्योगों में, खासकर इस तरह के उद्योगों में, किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम रहते हैं, और जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनको लेकर कितने सुरक्षित इंतजाम किए जाते हैं, उसका ये नमूना है कि अभी तक कोई जिम्मेदार कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलने को तो तैयार नहीं है। एक चीज और हमें लोगों के बीच में देखने को मिला, लोगों को इंतजार है इस फैक्ट्री के मालिक का कि आखिर मालिक कहाँ है, वो किसी तरह की जवाबदेही दे सके, लेकिन मालिक भी वहां अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। जी भैया 1 मिनट में बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप कौन हैं? मैं यहाँ का धरसिया मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ, बीजेपी से हूँ। बीजेपी नेता है। क्या जानकारी मिली, आप लोग कोशिश की अंदर में बातचीत हो पाए? देखिए हम बहुत सतत कंटिन्यू इनसे प्रयास कर रहे हैं कि इनसे हमारी मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन विडंबना है कि देखिए कैसा ये प्रशासन है गोदावरी का, कि ना कोई जानकारी दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। कितने लोग मरे, कभी आंकड़ा आ रहा है 100 लोग मर रहे हैं, अंदर से आंकड़ा आ रहा है, लेकिन गलत ने आंकड़े मत जाए। एसएसपी ने, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सर कि एसएसपी ने 6 मौतों की पुष्टि की है, 6 घायल किए, क्योंकि अगर आप 100 या इस तरह के आंकड़े बताएंगे तो सेंसेशन क्रिएट हो सकता है। उसी बात पे आ रहा हूँ
अभी 10 मुंह 10 बातें हो रही हैं, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। वहीं पे आ रहा हूँ, एसपी साहब अपना आंकड़ा दे रहे हैं, अंदर से लोग कुछ बता रहे हैं, वहाँ तो लाशों की गिनती नहीं हो पा रही है। ऐसा माहौल है, पूरा ब्लास्ट हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है लाश कितनी है। तो आप कैसे आंकड़े दे दोगे? आंकड़े तो ये देंगे ना, आंकड़े नहीं मिलेंगे तो लोग तो अलग अलग टाइप की बात करेंगे। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। लोग बोल रहे हैं 100 भी मरे, कोई बोल रहा है 50 मरे, कितने मुंह कितनी बात हो रही है। प्रशासन आए, गोदावरी प्रशासन जवाब दे, इतने लोग आंकड़े में मरे, इतने लोग घायल है और इनका इलाज यहाँ हो रहा है, पता नहीं इलाज हो रहा भी है कि नहीं, पड़े हैं तड़पते हुए, ये भी स्थिति है। और आप खुद मीडिया यहाँ पे हैं, ताला लगा के बैठे हुए हैं। अरे भाई, हम किसी के लिए नहीं आए, हम सिर्फ बेचारों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उन गरीबों को न्याय मिल जाए, उनका इलाज हो जाए, उनके परिवार तक वो बात चले जाए, ताकि उनके भी परिवार के पूरे गोदावरी में हजारों कर्मचारी। किसी का नंबर या कुछ संपर्क का कोई है, संपर्क वाला व्यक्ति? बाहर से जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं, अभी अथेंटिक यहाँ ऐसा स्थिति बना के रखे कि किसी से बात करने नहीं दे रहे। प्रशासन समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से गोदावरी प्रशासन काम कर रहा है। और हम लोग आए हैं, स्थिति को संभालने आए हैं कि न्याय मिल जाए, उन गरीबों को न्याय मिल जाए जिनके जो बेचारे अनाथ हो गए हैं, जिनकी पति खो गए, उनके लिए आए हैं, न्याय दिलाने आए हैं। और मैं चाहूँगा, मैं सीधा हेल्थ एंड सेफ्टी और लेबर डिपार्टमेंट को भी इसमें कटघरे में खड़ा करता हूँ, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी का चारागाह की जमीन हो गई है धरसीवा, जहाँ फिल्तरा इंडस्ट्रीज इलाके से मात्र ये आते हैं अधिकारी कर्मचारी। ये जनता के लिए नहीं बने, उद्योगपति के लिए बने। सर, सरकार आपकी है सर, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के केंद्र में सरकार है, फिर ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही है, कसावट क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए हम आग बैठे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ये नहीं है कि घर में बैठे हैं। अधिकारी गलत कर रहे हैं, हम आके बता रहे हैं। और हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता के बारे में बात करने आए हैं, किसी सरकार या किसी के बारे में बात करने नहीं है। कसावट क्यों नहीं हो पा रही है? बिल्कुल हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। जो गलत हो रहा है उसको बताने आए हैं। हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इस आवाज को? और जनता की आवाज है, हम 24 घंटे खड़े हैं। गुस्सा इसी बात को लेकर है अस्मिता, कि इतना देर हो गया है, प्रबंधन की ओर से कोई आया तक नहीं है बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि हुआ क्या है, तब तक लोगों के मन में सवाल तो होंगे। जैसे इनका ही कहना है कि कोई बता रहा है 100 मौतें हो चुकी हैं, हालांकि एसएसपी जो कि स्वाभाविक सी बात है अथॉरिटी भी है, और वो कह रहे हैं कि 6 मौतें हुई हैं और 6 घायल हैं। लेकिन जब तक प्रबंधन की ओर से स्पष्टता नहीं दी जाएगी वो 6 मौतें हुई हैं तो किनकी हुई हैं, क्या पहचान कर ली गई है, जो घायल हैं जिनको इलाज के लिए भेजा गया है वो कौन लोग हैं? अगर ये सारी चीजें जब तक नहीं बताई जाएंगी तब तक तो सवाल होगा ही। जैसे बिल्कुल, और इस तरह से संशय की स्थिति यहाँ पर क्रिएट करके रखना ये भी दर्शाता है कि आखिर वहां पर व्यवस्था कैसी होगी, लोगों की सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए होंगे, और उससे छुपाने के लिए लगातार यहाँ पर संशय बनाया गया है। यही दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही इस फैक्ट्री में चल रही थी, और उसी लापरवाही के बीच यहाँ पर मजदूर, भोले भाले मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नीलेश, बिल्कुल, देखिए हादसा हुआ है और हादसे होने के बाद अगर इस तरह को उसको छुपाने की कोशिश, जैसा कि आरोप लग रहा है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल ये मानकर चला जाएगा कि कुछ न कुछ ऐसी कमियां थी, कुछ न कुछ ऐसी लापरवाही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको नज़रअंदाज किया गया सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को लेकर, और उसी का नतीजा रहा कि हादसा होने के बाद 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा कि एसएसपी बता रहे हैं, और 6 लोग घायल हैं। तो यानी कि जरूर कमियां थी, और उन कमियों को छुपाने या दबाने की कोशिश के चलते ही देखिए मुख्य गेट बंद कर दिया गया है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया है। पुलिस के लोग जरूर अंदर मौजूद हैं। प्रवीण से कहूँगा एक बार फिर कोशिश करें, तस्वीरों में कुछ अगर नयापन नजर आए तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के लोग सिर्फ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ, किसी से बातचीत हो पा रही है या नहीं। नीलेश, हैरान ये करने वाली बात है कि पुलिस जो प्रशासनिक टीम पहुंची है वो भी कुछ डिटेल बताने की जगह चुप्पी साधे हुए है, और यहाँ पर एकदम कोई डिटेल बताने की कोशिश नहीं की जा रही, उल्टा गेट बंद कर दिया गया है। और समर्थन देते हुए जो फैक्ट्री उसके मालिक कहीं नजर आ रहे एक तरह से। बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री के मालिक की तो बात दूर है, वहाँ प्रबंधन में जिम्मेदार जो लोग हैं, कोई ऑफिसर जो है वही, वो कोई भी वहाँ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मालिक को हो सकता है मालिक कहीं बाहर हो, उनको आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन सिर्फ मालिक की बात नहीं है। अगर प्रबंधन का कोई है वो आ जाए, वो आके बता दे कोई चीज़ों को, ये भी कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ बचाने की कोशिश या कुछ ऐसे, जब आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करते हो तब ये सवाल उठते हैं कि आप कुछ छुपाने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोगों के। जैसे तस्वीरों में प्रवीण को कहूँगा कि अगर दिखाएं कि कैसे चाय और उसकी व्यवस्था की गई, आराम से कुर्सी पे बैठकर एक साहब चाय पीते नजर आ रहे हैं।
और जबकि बाहर में आप देखें कि किस तरह का माहौल है। ये भी अपने आप में बड़ी ठीक है, आप हो सकता है कि थोड़ा सा अपने आप को बहुत देर से बैठे हों और अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश करें, लेकिन जब बाहर में लोग परेशान हों वहाँ आप बैठकर चाय और नाश्ता करें और इस बाहर में जवाब न दें तो बिल्कुल इस बात को लेकर सवाल उठेंगे। प्रवीण, तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें जनता के बीच जानी चाहिए कि किस तरह बाहर लोग जो हैं वो परेशान हैं और अंदर साहब बैठकर चाय और नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या अंदर बैठ के जो तस्वीरें दिखती रहनी चाहिए स्क्रीन पे बिल्कुल, कि देखिए किस तरह से दो अधिकारी आराम से बैठकर चाय पीते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो उनकी ये रिफ्रेश लेने की कोशिश है, क्या की कोशिश है नहीं पता, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं और बाहर जनता जो है वो इस बात को लेकर परेशान हो रही है कि उनका जो बच्चा अंदर गया था वो बाहर सुरक्षित निकलेगा कि नहीं निकलेगा। किसी के परिजन का कोई फोन नहीं लग रहा है, किसी का कोई जानकारी नहीं मिल रही है और चाय नाश्ता देखिए आराम से चल रहा है। तस्वीरें इसलिए बार बार जानी चाहिए। प्रवीण, आप इसको दिखाते रहिए। आप भी देख रहे हैं चाय नाश्ता चल रहा है, क्या देख रहा हूँ सर, मैं तो 3 बजे से देख रहा हूँ। मेरे गांव से 13 लड़के अंदर में हैं अभी वर्तमान में, और कोई जानकारी नहीं है उनकी। जानकारी अब उसमें से ऐसा है 2 जने एक्सपायर हो गए हैं। ऐसा मुझे पता चला है, नाम पता चला है उनका? कंफर्म होगा तो नाम बताइएगा। कंफर्म है लेकिन मैं ओपन नहीं करूंगा, अपने ही परिवार का है। अच्छा, हाँ, ये जानकारी किसके लेकिन द्वारा हम दी गई आपको? अंदर में है ना अपना अच्छा, सुपरवाइजर है, उनसे बात हो रहा है। मैं ग्राम पंचायत खौना का उप सरपंच हूँ। हाँ, प्रवीण ने इनसे थोड़ा सा बात तो सरपंच है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार भट्ट, ग्राम पंचायत खौना उप सरपंच। हाँ, मुझे 3 बजे खबर आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया गोदावरी में करके। किलन में वो चल रहा था कास्टिंग का, है ना, तो वो अचानक से ना भरभरा के गिर गए। उसमें से ना 3 वर्कर अपने ग्राम पंचायत खौना से वहाँ अंदर दबे हुए थे, जिसमें से एक को ना खींच के निकाले, उसका पैर जला हुआ है। 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। कैसी जानकारी मिली है आपको? एकदम फिक्स हो गया वो तो जानकारी तो हमको 3 बजे से मिल गए, लेकिन अभी हमको ये चीज़ चाहिए हमको। बाकी और जो लड़के फंसे अपना 10 आदमी, हमको तो वो चाहिए ना कि वो कैसे है। हाँ, वो कैसे हैं? जो गया तो वो तो गया है ना, लेकिन जो बाकी 10 है उसका हाल चाल भी तो अपने जानना जरूरी ना सर। और पता इन लोग कोई जवाबदारी मतलब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किससे बात करें? 3 बजे से आए हम लोग, जैसी सूचना मिली हम लोग तुरंत पहुंच गए यहाँ पे। आप उनको आवाज देके बुला मेरे नहीं घर का भी सकते? मैं कोशिश करता हूँ। सर जो चाय नाश्ता करेंगे प्लीज, कुछ जानकारी दे पाएंगे? क्या हुआ है, कुछ जानकारी दे पाएंगे जी? परिजन परेशान है, कौन आ रहा है? चाय पानी पिलाएंगे ना उन लोग। बिल्कुल, देखिए वो तो बुला रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बुलाओ ना बता सर, दें। बुलाओ ना। बाकी आदमी का क्या हाल है उसको हमको जानना है सर। जो गए तो वो तो चले गए हैं और उसको भी छुपाया जा रहे हैं। बिल्कुल तस्मिता, ये तस्वीरें कई बार हैरान करती हैं। हालांकि देखिए पुलिस भी कई बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करती है, पुलिस भी कई जगह बड़ी विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा के इंतजाम करती है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि बाहर में लोग परेशान हैं और अंदर में कुछ लोग चाय नाश्ता करते नजर आते हैं, बिल्कुल तो चाय का जग लगातार दिखाई दे रहा है और ये इस बात को दिखा। बिल्कुल अस्मिता, अब ये सबसे बड़ी चिंता है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको लेकर जानकारी नहीं मिल रही है। अब जब जानकारी नहीं मिल रही है तो लोग जो हैं इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर हुआ क्या है उनके साथ। और अगर जो यही हुआ के बारे में बता देते कि देखिए जो भी घटना हुई उसमें सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हैं, बाकी सारे लोग सुरक्षित है, अगर ये बात कह दिया जाता तो कम से कम ये इस बात की पुष्टि रहती और बाकी लोग निश्चिंत रहते कि उनके जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन ये भी नहीं बताया जा रहा है। इसके चलते ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए कुछ लोग बाहर, आप अंदर से आ रहे हैं सर, 1 मिनट, आप अंदर से आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए गेट से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं अंदर बाहर सूचना लेने या देने की, लेकिन वहाँ पर भी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। यही जो अनिश्चितता है, यही जो बातें हैं ये डरा रही हैं लोगों को शंका में ला रही है कि उनके परिजन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, उनके घर के बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। अगर सिर्फ 6 लोग हताहत हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है और सिर्फ 6 घायल हैं तो ये बताने में दिक्कत क्या है? तो बाकी लोग सुरक्षित हैं, ये अगर बता दिया जाता अब तक प्रबंधन की ओर से। 3:30 बजे की घटना है और अब तक लगभग 4 घंटे के आसपास हो गए हैं। नीलेश, लंबा समय हो चुका है और अब तक किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है और उल्टा जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी अंदर बैठे हुए मौजूद हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, बाहर लोग परेशान हैं, परिवार के लोग। अब देखना होगा कि आखिर कब आगे की जानकारी दी जाएगी। बहरहाल नीलेश, तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे और इसी के साथ